श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री विचल दास जी महाराज की जय। कैवलम चिदेनम अव्यन्नम वैनम दिगेनम लघुयम ममोहम ममस्तु निरालम नराणम महन्नम वरेणम नयेति नर्वेणम प्रणायम परंतु जपेनम जपायम कयन्नम मयानम मनाति मगोयम स्वयं तम समस्तु जहानम धाता धयन्नम विछंदम विनय जय करोति विवर्जित वस्तु विधि वेदंतम अचंते न चंतन सुनाति सनाथम जयनाथ अनंतु अगाधम बोधम लहे जन्महादम कुबेरम ते अम्मम नमामि नमस्तु कुबेरम ते मम्मम नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। ग्रंथ पारायण का सत कैवल साहिब। आज जो ग्रंथ है विश्व बोध चोसरा ग्रंथ है, और विश्व बोध चोसरा जो ग्रंथ है ये परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज द्वारा रचित है। विश्व बोध चोसरे का मतलब है विश्व का ज्ञान करना। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज इसके अंदर ऐसे जीवों के उदाहरण दिए हैं जो जीव भक्ति के अंदर संसार में युगों युगों से भी जो है रोक टोक करते आए हैं। तो इसके अंदर साकूट, लोभी और भूचट कई ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर जन्मजात ये गुण होते हैं। उन गुणों के कारण वो जीव भक्ति नहीं कर पाते, और ये ऐसी प्रक्रिया लंबे अरसे तक चली आ रही है। तो परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज कहते हैं कि पुनहि सांख्ये साकूट दर्पण की जगत वदित विद्वानु ऋषि पत्नी निज कृष्ण समागम छवि छवि करत डरानु। कि हमारे वेद शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण हैं जो त्रेता युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण रहे, और श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार रहे। लेकिन उस समय भी ऐसे लोग थे जो भक्ति करने में बाधा उत्पन्न करते थे। तो परम गुरु कहते हैं कऊ अने न्याय नि मर्यादा ना पालन करता हता पूर्णता भक्ति मार्ग पर लभाव नकारत पर छी। यानी कि कहने का मतलब है कि भक्ति मार्ग के अंदर ऋषि पत्नी निज कृष्ण समागम, कई ऐसी गोपियां थी जो भगवान श्री कृष्ण के ही उपासक रही, और उन्होंने अपनी कुल की मर्यादाओं को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना करी। लेकिन फिर भी कई ऐसे जीव थे, उन्हें कुल की मर्यादाओं को बचाने के लिए, या उन्हें कहा जाता था कि कुल की मर्यादाएं विघटन हो जाएगी, उलझ जाओगे, तो उन्हें उस भक्ति में लगने नहीं देते थे, उन्हें मंदिरों में जाने नहीं देते थे, उन्हें गोपियों को कृष्ण के दर्शन नहीं करने देते थे। तो कहा अने बहुत सारे ऐसे उदाहरण है परिपूर्णता की जो शुरू से ही ऐसा युगों युगों तक रहा है। तो परम गुरु कहते हैं कि मर्यादा नो महात्म रोक हता, कि मर्यादाओं की दुहाई दे करके उन लोगों को कि अगर आप वहां जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वहां जाओगे ऐसा हो जाएगा, ऐसी मर्यादाएं दे के कृष्ण भक्ति मां रोड़ा पड़सी, कि कृष्ण भक्ति के अंदर जो है उन्हें दुख मिला। परंतु परम गुरु फिर कहते हैं कि परंतु कई जीव ऐसे होते हैं कि भक्ति करते ही करते हैं। तो वो कहते हैं ईश्वरता जिनु ज्ञान रजपद, कि जिनके हृदय में ईश्वरता है और जिन्हें गुरु का ज्ञान सानिध्य में प्राप्त करना है, सहित साज जई भवनु तीनू संगे रतन करत गोपीजन जदपित डरप नहीं भवंतु। परम गुरु कहते हैं श्री हरि विष्णु के अवतार थे कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान अवतार होने के बावजूद भी 16 कला पूर्ण थे, निपुण थे।
भगवान श्री कृष्ण का अगर स्वरूप देखें तो श्याम है और श्री कृष्ण की छवि एक ऐसी छवि है कि जो उनका हुआ वो उनका ही होता चला गया, उनके अंदर ये कला रही 16 कला होने के कारण। और भगवान श्री कृष्ण ने इतना पूर्णता सत्संग का जो महत्व रहा वो भगवान श्री कृष्ण के द्वापर में। तो भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों से प्रेम करते थे तो जिन गोपियों ने जैसा रूप कृष्ण का देखना चाहा वैसा ही कृष्ण ने उनको दिखाया। प्रेम के वशीभूत गोपियों को प्रेम रहा और भगवान श्री कृष्ण जो थे वो द्वापर युग के अंदर एक समझ लो एक पूरे ब्रह्मांड के मालिक की तरह समझ लो, ऐसा उनका छवि रहा। तो परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार होने के बावजूद कई ऋषि संत जन जानते थे ये बात कि ये श्री कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे भूचट और सोकुट लोग थे जो फिर भी भक्ति में रोड़ा पटकते थे, उन्हें जाने के लिए मना करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने फिर भी कहा कि तीनों संग रतन करत गोपीजन, कि जिन जिन गोपियों ने हृदय से जो है प्रेम किया कृष्ण को, कदपि डरप नहीं भवंतु, कि फिर उन्हें भय नहीं हुआ, और भय हुआ भी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका भय दूर किया अपने मनोबल से, अपने ज्ञान से। तो परम गुरु कहते हैं कि ऐसे जो जीव होते हैं जो भक्ति में बांधा करते हैं उनका क्या है, तदीप त्रास हरिजन साकुट के, कि जो हरिजन होते हैं, हरिजन जैसे अभी हम लोग हम ग्रंथ पारायण कर रहे हैं, हम गुरु महाराज के लिए आए, हमें प्रेम है परम गुरु के प्रति, हमें विश्वास है परम गुरु के प्रति, हमें दृढ़ता है परम गुरु के प्रति कि परम गुरु सर्जनहार है, वही हमारा कल्याण कर सकते हैं। इसी प्रकार द्वापर में त्रेता युग में जितने अवतार हुए उन सभी अवतारों के प्रति जिन जिन भक्तों ने प्रेम किया उन सबको अटूटता थी उन पर। परम गुरु कहते हैं कि जो साकूट होते हैं हरि भक्ति में, उनके संग रहत वेत निवासु, उनके संग अगर निवास करोगे, जो भक्ति में रोड़ा पैदा करे अगर उनके संग निवास करोगे तो परम गुरु ने कहा जो कदली डिंग बदरी, बदरी कहते हैं बेर के पेड़ को, जो बेर होता है उस बेर के पेड़ को कहते हैं बदरी, तो उसके अंदर कांटे होते हैं। बरकत करत छेद तन जासु, कि बदरी के पेड़ के पास अगर केले का वृक्ष उग गया तो कहते हैं ना कि जब वो झूमता है, केले का पेड़ झूमेगा, बदरी का पेड़ झूमेगा, तो उसके अंग फट जाते हैं। किसके? केले के पत्ते उस बदरी के उससे फट जाते हैं। वो झूमत आनंद करे ताका फाटत अंग। तो रहीम जी ने भी एक बार इस दोहे पे कहा कि कहे रहीम कैसे बने केर बेर का संग, और वो झूमत आनंद ले ताका फाटत अंग। तो केले के पत्ते छिन्न छिन्न हो जाते हैं। तो परम गुरु कहते हैं कि जो बदरी के समान जो जीव हैं उनके अंदर ऐसे भी जीव हैं जो संग रह करके अपना खुद ही नाश कर लेते हैं। तो ऐसे साकुट जीवों से दूर रहना चाहिए और गुरु प्रेम भक्ति में लगे रहना चाहिए। फिर कहा यही विधि करण करण नरभव में किस विधि भवती परंतु ते साकुट लपट लोभी खल मल भरिया मतिमंदु, कि ऐसे जो जीव होते हैं विधि करणी करण नरभव में स्वार्थी पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं, किस विधि भवती परंतु, लेकिन लोभ से भक्ति से भव जल पार नहीं हो सकता। लोभ की भक्ति से संसारी सुख प्राप्त हो सकते हैं, परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि भव जल पार होने के लिए ज्ञान रूपी जो है सागर में हृदय को डालना ही पड़ेगा। तो साकुट संपट लोभी खल, ऐसे जीव जो है मल भरिया मतिमंदु, उनकी बुद्धि में हृदय के अंदर मल के समान जो है विकार भरे हुए होते हैं, और विकारों के कारण वो जीव जो है सत्संग में आते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि पर उस सत्संग का, उस पूजा का, गुरु के महत्व का फर्क ही नहीं पड़ पाता, क्योंकि उनके अंदर पहले ही ये विकार भरा हुआ है। फिर कहा युगो युगो इतके उत अटवत, ये बात अब से नहीं है, ये युगो युगों से चला रही है ये बात। खट शब्द बरखत से, कई संत महात्माओं ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं अपने ग्रंथों में कि ऐसे जीवों को बहुत चिताया, संग रहे लेकिन सहस्त्र त्रास तति जन्म मरण तन।
तहु न चलत बोहतर से, यानी कि परम गुरु श्रीमद करुणा सागर मच का आ दृष्टि ना युगो युगांतर मृत्यु लोक में लोकट के छे, कि बहुत मृत्यु लोक के अंदर अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो साकूट के लिए कहते हैं। परम गुरु कहते हैं आवो बुद्धि में वगैरह नो ओवाती परम गुरु नो तेमनो गधेला कहे छे। परम गुरु ऐसे जीवों को गधा कहे हैं कि ऐसे गधों का साथ छोड़ देना चाहिए, वरंतु विश्व में आपनो क्षति होवे, अपनी विश्व में क्षति हो जाएगी, अपना हास हो जाएगा। सहस्त्र तास अति जन्म मरण के, कि फिर हम जन्म और मरण के चक्कर में पड़ जाएंगे। लोहू चलत बोहतर से, और हमें ये साथ छोड़ना चाहिए। इसीलिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज अनेकों उदाहरण देते हैं। तो अब एक उदाहरण परम गुरु ने कहा, ईंट माही खिंगार उपजते ही। हम मंदिर आते हैं और मंदिर हमें आना भी चाहिए, क्योंकि नारायण दास जी महाराज इतने सामर्थ थे कि नारायण दास जी महाराज का मनोरथ परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने पूर्ण किया। और नारायण दास जी महाराज परम गुरु को अति प्रिय थे। महाराज नारायण दास जी महाराज जब सुरकुआं में थे उस समय उनकी इच्छा परम गुरु ने पूर्ण की। उन्होंने अपने मंदिर के अंदर देवल्य के अंदर परम गुरु की मूर्ति प्रतिमा रखने का संकल्प लिया, और वो संकल्प जो है पूर्ण करने के लिए परम गुरु को वहां पर आना पड़ा। और जब परम गुरु वहां आए तो वहां पर परम गुरु ने अपनी जो मूर्ति का स्वरूप था वो नारायण दास जी को अर्पण किया। परंतु फिर भी नारायण दास जी महाराज ने देवल्य का निर्माण किया, मंदिर बनाया। क्यों मंदिर देवल्य का बनाया? क्योंकि नारायण दास जी महाराज परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के प्रेमी थे और वो उनके ज्ञान को विख्यात करना चाहते थे। तो इसलिए परम गुरु को अपने हृदय की तरह एक पवित्र मंदिर बनाया कि मेरे जो सृजनहार है वो इसमें पवित्रता से रहें। ग्रस्त के अंदर वो पवित्रता नहीं होती जो मंदिर के अंदर पवित्रता होगी। तो इसीलिए मंदिर के दर्शन करने से जो लाभ प्राप्त होता है वो घर के मंदिर में दर्शन करने से प्राप्त नहीं होगा। अगर घर में 10% होगा तो मंदिर के देवल्य में 100% होगा। तो इसीलिए नित हमें परम गुरु के दर्शन तो करने ही चाहिए। अगर आसपास कहीं मंदिर है तो परम गुरु के नित समय निकाल के हमें मंदिर में देवल्य में परम गुरु के दर्शन करने चाहिए। परम गुरु कहते हैं ईंट माई खिंगार उपज जही, पात्र कुलाल कव में टेढ़ा मुख फूटल फोगट घट जू निपजे खल भव में। कि जिस प्रकार एक भट्टी के अंदर ईंटों को पकाया जाता है तो उन ईंटों को पकाने के लिए उस भट्टी के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, और उस भट्टी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो सभी ईंटें उसके अंदर होती है, और सभी ईंटें जब उसके अंदर होती है भट्टी में पकने के बाद भी कई ईंटें परम गुरु कहते हैं टेढ़ा मुख फूटत भोगट खट, उन ईंटों के मुख टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे हो जाती हैं। अब वो ईंटें ऐसे होगा तीन निपजे खल भव में, फिर वो किसी के अंदर नहीं लग सकती। अगर वो लग गई दीवार में तो टेढ़ी हो जाएगी दीवार। उसके अंदर जो टेढ़ापन आ गया, उसके अंदर जो कठोरता आ गई, उसके अंदर जो कालापन आ गया, वो फिर किसी योग्य नहीं होती। तो जो जीव संसार के गुणों के अंदर, संसार के सुखों के अंदर, संसार के मोह के अंदर फंसता चला गया, वो जीव ईंट की भट्टी की तरह टेढ़ा हो जाता है, फिर वो भक्ति में नहीं लग पाता, फिर उससे भक्ति होती नहीं। भक्ति होगी तो कहीं ना कहीं होगी। तो ऐसे जो पत्थर होते हैं वो रोडों पर पड़े मिलते हैं, ऐसे पत्थर कहीं ठोकर खाए मिलते हैं, और जो ज्यादा समझदार होते हैं उन ईंटों को कूट करके फरस में दबा देते हैं, तो वो उनका अस्तित्व ही खत्म करते हैं। परम गुरु कहते हैं टेढ़ा मुख फूटत बग घटही, कि ऐसे जो जीव होते हैं संसार के अंदर टेढ़े हो जाते हैं, उनको सीधा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कर्मों से ही टेढ़े हो गए। तो ऐसे जीवों का जो त्याग है वो कर देना चाहिए। फिर कहा कि भट्टी का उदाहरण नहीं, झीपट आध और तुरे तुबही फलित कहूं कटुकाई, खान पान जई अर्थ न आवत तो साकुट समताई। ये तो उदाहरण दिया एक भट्टी में ईंट का, लेकिन परम गुरु कहते हैं जीभड़ आद और तुरे तुबही। तुरे कहते हैं तुरई तुबाई, कई बेलें होती हैं, उन बेलों के अंदर बहुत फल लगते हैं, जैसे ककड़ी की बेल, तरबूज की बेल, खीरे की बेल, ये बेलों में लगती हैं। जितने भी मोटे फल होंगे, वजनदार होंगे, वो सब बेलों के अंदर लगेंगे। तो बेल है, लेकिन उन बेलों के अंदर
फलित कहूं कटुकाई, खान पान ते ही अर्थ ना आवत। कई फल ऐसे उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं कि वो खाने योग्य ही नहीं होते। जैसे कड़वी ककड़ी अगर आ गई ना मुंह में तो वो खाने योग्य नहीं होगी, उसको फेंक दोगे। कड़वा खीरा आ गया तो उसको फेंक दोगे। कड़वी अगर कोई और फल कड़वा उसके अंदर बेल के अंदर आ गया तो उस फल को फेंकना ही वर्जित है, उसको योग्य नहीं है, वो खाने योग्य हमारे नहीं होता। तो इसी प्रकार एक ही गुरु के सानिध्य में, एक ही गुरु के सानिध्य में जब अनेकों भक्त भक्ति करते हैं, अनेकों लोग देवल्य में दर्शन करते हैं, तो सभी लोगों को जब गुरु ज्ञान देते हैं तो सभी जीव अपनी अपनी बुद्धि से मंथन करके उसका रस प्राप्त करते हैं। तो जैसी बुद्धि होगी वैसा उसको रस प्राप्त होता है। तो कई बार वो रस उनके घट में जाने के बाद कड़वा हो जाता है, उनके सोच और उनकी बुद्धि के अनुसार। तो परम गुरु कहते हैं कि ऐसे जो कड़वे फल हो जाते हैं उनको उस बेल से हटा दिया जाता है। तो कई फल ऐसे भी होते हैं जिनको कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और उनको फिर उसके बाद उनको पकाया जाता है उस मसाले में या किस में। और उनमें भी कई फल ऐसे होते हैं कि उसमें बेल के टूटने के बाद मीठे हो जाते हैं, कई ऐसे हो जाते हैं खट्टे के खट्टे ही रह जाते हैं। जैसे आम होती है, आम अगर अपना खट्टापन कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं त्यागता, कि हल्दी जर्दी ना तजे खटरस तजे ना आम। आम कभी अपना खट्टापन नहीं त्यागता, लेकिन उसको अगर पकाया जाए तो वो मीठा हो जाता है। पर मीठे के अंदर भी इतना खट्टापन उसका रह ही जाता है कि हमें एहसास होता है कि ये थोड़ा खट्टापन है। तो जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी बदलती नहीं है, उनको बदलने के लिए अपना समय हम गवा दें तो समझ लो केर बेर का संग करने के जैसा परम गुरु ने कहा। फिर कहा जो खोटा खटवत खलक माही व्रत देही धरांतु, ते साकुट लपट लोभी खल भल भरही मति मंदू। कि जो खोटा जीव है, खोटा जीव इस संसार में किनको कहते हैं? जिनको गुरु बहुत समय से समझाएं और समझ में ना आए, खोटा जीव वो कहते हैं। परम गुरु कहते हैं ऐसे जीव खोटे हैं, और ऐसे जीव परम गुरु के सानिध्य में भी थे। ऐसे जीव संसार में युगों युगों तक रहे। तो साकुट लोभी होते हैं, ऐसे जीव लोभी हो जाते हैं, लोभ के कारण वो खोटे हो जाते हैं। तो ऐसे जीवों को धीरे धीरे छोड़ देना ही उचित होता है। समय परिवर्तन होने पर वो भक्ति कर पाते हैं। जैसे कई बार होता है ना, कई कहते हैं ना कि जब पूर्वाई हवा चलती है तो कई बार हमारे जो घुटनों में दर्द होना या जोड़ों में दर्द होना, कोई पुरानी बीमारियां जो होती है उन हवाओं के कारण वो दर्द करना शुरू करती है। तो ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे ही जीवों का जो है संग समय आने पर कोई ऐसी घटना घटेगी कि वो फिर तो परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जीव तुरंत परिवर्तन हो जाए ऐसा नहीं, उनके ऊपर प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसीलिए परम गुरु कहते हैं कि ये तो आदमी बेल का है उदाहरण। अब वो कहते हैं पुष्प मही जहू वंशु कुसुम गत्ते, कि जो पुष्प है और जिनु शीश न धरे ही एही विधि साकुट खल कपट शुभ गति अरत विरत ही। कि कई वनस्पतियां जो पुष्प की वनस्पति है, तो हमारे धर्मशास्त्रों में वही पुष्प भगवान को, गुरु को अर्पण किए जाते हैं जिन पुष्पों के अंदर फल उगने की प्रक्रिया होती है। पहले बेलों में, पेड़ों में पहले फल आता है, फिर फल के पहले फूल आता है, फिर फूल के बाद फल आएगा, फल के अंदर बीज होगा उस पेड़ का। लेकिन पहले आने से पहले वो क्या होगा? फूल खिलेगा। लेकिन कई वनस्पतियां ऐसी हैं जिनके अंदर फल नहीं आता, फूल आता है। वो फूल गुरु को और भगवान को अर्पण करना शास्त्र में मना किया जाता है कि वो फूल हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरु को, और परम गुरु हो या कोई भी देव हो, उनको वो फूल अर्पण करने योग्य नहीं होता जिनके अंदर जो है फल नहीं आता। तो परम गुरु कहते हैं कि वनस्पतियों में ऐसे कई हैं जिनके अंदर फल नहीं आता। जैसे नागर बेल है, पान की जो वो है पत्ता। तो नागर बेल को जब भगवान श्री राम थे तो ये अहम हुआ कि मेरे अंदर फूल आता है, तो गर्भ किया रत्नागर सागर नीर कर दियो खारी जी।
कि जब गर्भ किया था रत्नाकर सागर ने तो उसका पानी खारा करा, और नागरबेल को जब गर्भ हुआ तो उसका फूल ही खत्म कर दिया। तो इसीलिए नागरबेल जो है, पान का जो पत्ता, उसकी बेल के अंदर फूल नहीं आता। तो पान का पत्ता फिर भी उसके अंदर एक गुण होता है, उसके अंदर सबसे उत्तम क्वालिटी की खाद डाली जाती है जो घी और दही की मिलाकर होती है, इसलिए उसके पत्ते में चिकनाहट होती है और उसके पत्ते में ऊर्जा होती है, इसलिए वो पूजा योग्य बना, उसका पात भी पूजा योग्य बना। लेकिन कई आंकड़े का जैसे फूल है, जो आंकड़े का फूल होता है ना, जिसमें दूध निकलता है ना, वो फूल योग्य नहीं होता, वो देवों के भी काम नहीं आता, वो मनुष्य के भी काम नहीं आता, वो गुरुओं के भी काम नहीं आता, और यहां तक कि उसे पशु भी नहीं खाते, उसमें कोई फल भी नहीं आता। फिर परम गुरु कहते हैं कि ऐसे फूलों में भी ऐसे होते हैं कि फूल जो हैं उनमें भी बीज नहीं होते। तो कई फूल ऐसे होते हैं जिन फूलों की सुगंध बहुत उत्तम होती है, जैसे मोगरा, लेकिन कई फूल ऐसे होते हैं जिनमें सुगंध नहीं होती, जैसे कनेर का पेड़, फूल सुंदर होगा लेकिन खुशबू नहीं होगी। तो कई जीव ऐसे भी होते हैं जो भक्ति तो करते हैं पर हृदय से नहीं करते, तो हृदय से ना करने के बाद भी उनमें सुगंध ही पैदा नहीं होती। आते तो हैं। फिर कहा इंद्र सकल माही उभय, इंद्र सकल माही उभय अशुभ गत्ते, गुदे पुस्त बुरानु, तीनों अरसभ बर खल नर नखने, अशुभ काज अभिरानु। परम गुरु ने पत्थर से उदाहरण दिया, ईंट का, परम गुरु ने फूल का उदाहरण दिया। अब हमारा इस तन का, इस तन के अंदर गुदा और उपस्थ दो इंद्रियां अशुद्ध है। परम गुरु कहते हैं कि इंद्र सकल माही उभय अशुभ तन, हमारे इस तन के अंदर गुदा उपस्थ पुराणु तीनों सरभर खल नर नखदेन, ये अशुभ इंद्री है, ये शुभ नहीं मानी जाती, ये इंद्री जो है अपवित्र मानी जाती है। इसीलिए अशुभ काज अभिरानु, के जो भक्त होते हैं, जो पूजा करते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, उनको हमेशा मल त्यागने के बाद कोई कार्य नहीं करना चाहिए बिना स्नान किए। तो इसीलिए शरीर ने 5 इंद्रियों अने 5 ज्ञान इंद्रियों सहित इंद्रियों ना गुदा अने उपस्थ इंद्रियों पवित्र अगावे छे, कारण ते भल मूत्र त्याग करवानो कारण छे, कि मल मूत्र ये त्याग करती है इसलिए ये अपवित्र है। तो जो हमारे शरीर की सबसे अपवित्र चीज है वो मल त्यागने का काम है। तो इसलिए उस इंद्री को जब तक हम मल त्यागने के बाद स्नान ना कर लें, तब शास्त्रों के अनुसार, हम धर्म के अनुसार पवित्र नहीं होते। तो इसीलिए हमें यह करना चाहिए कि जब मल त्यागना चाहिए तो हमें सुबह निर्भीक होकर के फिर परम गुरु के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। माटे पवित्र प्रागण छे ते इंद्रियों ना विकार रूप लाभ त्यागी करे छे, कि उससे फिर अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें लाभ तो प्राप्त होगा लेकिन कहीं ना कहीं हमें विकार भी उत्पन्न होगा। और जैसे अंगार ज्वर माही बिनु काज कारण सोही, तो साकुट उपज जुग जरही तलबल बिनु तन सोई। अब कई लोग कहते हैं कि ऐसा करें नहीं तो क्या भक्ति नहीं हो सकती? अगर हम मान लो अपवित्र है तो क्या हृदय में प्रेम है तो क्या भक्ति नहीं हो सकती? कई लोग प्रश्न करते हैं ना कि कई लोग तो नहाते ही नहीं, कई सन्यासी जोगी जो पहाड़ों में भक्ति करते हैं 6-6 महीने वो तो नहाते ही नहीं। कई ऐसे भी संत महात्मा है जो प्रेम में ही वशीभूत है, प्रेम ही करते हैं और वो नहाते ही नहीं है, तो क्या उनको भगवान नहीं मिल सकता? तो परम गुरु उसके लिए कहते हैं कि उन्हें भी मिलता है, लेकिन होता क्या है देखो, कहा जजिया कंठ परोधर्त वीता खलक यही चारंदू, कि जो ज्वार की फसल होती है ना, जैसे खेतों में ज्वार की फसल होती है, ज्वार की फसल के अंदर क्या होता है, जजिया कंठ अपोरत वीता खलक यही चरंदू ते साकुट सपट लोभी बल बल भरमई मंतु, कि उनके अंदर आयुग नाम का एक रोग लग जाता है। किसकी फसल के अंदर? ज्वार की फसल के अंदर। ज्वार की फसल के अंदर अपने आप ज्वार की फसल खड़ी रहती है, लेकिन ज्वार की फसल के अंदर आयुग नाम का एक रोग लग जाता है। वो जड़ में लगने के बाद धीरे 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 ऊपर तक बीज को भी काला कर देता, जला देता है।
अब ये अपने आप उसके अंदर लगता है अगर ज्वार की फसल के अंदर शुद्धता नहीं है तो। इसी प्रकार परम गुरु कहते हैं कि ऐसे जीव भक्ति तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन एक लंबे अरसे तक नहीं कर पाते। उनको उस कर्म का दोष लग के धीरे 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 कोई 6 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, उसके बाद वो पूर्णता मुक्त नहीं हो पाते। ज्वार की फसल की तरह करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये भी समझो अगुई नाम का जो है रोग उनको लग जाएगा, वो धीरे 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 ज्वार की तरह तुम्हें भी खा जाएगा। इसलिए परम गुरु कहते हैं कि हमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। परम गुरु की आरती उपासना हृदय में शुद्धता, हृदय में पवित्रता से करनी चाहिए, और इस पवित्रता के साथ ही परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर को त्याग की खुशबू भी देनी चाहिए। तो हमें त्याग करना चाहिए कि हे गुरुदेव, जो भी कुछ कार्य हो रहा है ये आपकी दया से हो रहा है, और जो भी होगा ये आप ही की दया से होगा। बस मैं तो एक कारण हूं, बस मैं चलता हूं आपके लिए, खाता हूं तो आपके लिए, सदा मेरे साथ रहें। ऐसी कामना के साथ हमें नित्य परम गुरु के दर्शन करने चाहिए और जो देवल्य है उसके अंदर आना चाहिए। इसी के साथ इस ग्रंथ को यहीं समापन करेंगे। आगे का जो है अगले अंग में बताएंगे। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय।